राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। सबसे पहले तो आप सबको सॉरी जो इतना लेट हो गया व्लॉग डालने में। एक्चुअली व्लॉग की डेट तो कल ही थी, लेकिन कल ज़रा एमपीपीएससी ने कुछ ज़्यादा ही शॉक्स दे दिए, तो मैं थोड़ा उसमें भी बिज़ी थी। पहले तो आंसर कीज़ आ गई, फाइनल आंसर कीज़, तो अपने आंसर्स देख लिए। फिर सोचा आज आंसर कीज़ आई है तो अब रिज़ल्ट तो शायद 1-2 दिन में आ जाएगा, तो मैं थोड़ा शॉपिंग पे चली गई। उसके बाद मैं आई शाम को, खाना खाया और फिर मुझे ऐसा था कि मैंने टाइम पास कर लिया है तो मुझे पढ़ने जल्दी बैठना है। तो मैं बिना मोबाइल में कितने मैसेजेस आए हैं, क्या नोटिफिकेशंस आए हैं, ये देखते हुए मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया और मैं पढ़ने बैठ गई। और फिर उसके बाद जब पढ़ाई मेरी ख़त्म हुई रात में, तो फिर मैंने देखा कि अरे यार, टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। और फिर मैंने देखा कि अरे रिज़ल्ट भी आ चुका है, कमाल है। और फिर उसके बाद रिज़ल्ट दे ही दिया, साथ में सिलेबस भी चेंज कर दिया। तो एक के बाद एक एमपीपीएससी जो है वो शॉक देते ही जा रहा था। और इसी कारण मेरा थोड़ा सा व्लॉग बनाने में, अपलोड करने में लेट हो गया। आई एम सो सॉरी। तो बात करते हैं जो आंसर कीज़ आई है उसके ऊपर। जैसे मैंने जो पहले आंसर की आई थी, तो एक ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे पेपर 1 में 48 करेक्ट हुए हैं और पेपर 2 में 85। और इस आंसर की के अकॉर्डिंग मेरे 51 करेक्ट हुए हैं और पेपर 2 में 85 ही करेक्ट है, वो बराबर है पेपर 2 का। तो मुझे एक ये चीज़ इससे समझ आती है कि थोड़ी सी ही पढ़ाई में अगर मैं 50% पेपर 1 में कर सकती हूँ अच्छे से, तो मुझे नेक्स्ट इसके लिए बहुत अच्छे, मतलब होप मुझे लग रही है कि हाँ, चांसेस है मेरा प्री क्लियर होने के। और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार पेपर सेम नहीं आता है, हर बार आपकी किस्मत सेम नहीं रहती। इस एग्ज़ाम में जब मैं बैठी तो मेरा माइंडसेट अलग था, मैं टेंशन फ्री होके बैठी थी। लेकिन अगले वाले में वैसा नहीं रहेगा, मैं नर्वस भी बहुत रहूँगी, एंजाइटी भी रहेगी, तो उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा। और आज से जो है फॉर्म भी भरने शुरू हो गए हैं। फॉर्म फिलिंग की डेट 19 ही थी, तो वो भी जिन एस्पिरेंट्स का बचा है आप भर दीजिए। और बस अब जो भी है पिछला सब भूल के आगे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है वो मेंस की इसमें लग जाइए, और जिनका नहीं हुआ है वो इस अप्रैल वाली एग्ज़ाम के लिए भिड़ जाइए। और साथ साथ जो कट ऑफ आए हैं, तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें, क्योंकि वैकेंसीज अब कम ही रहेगी आगे भी, और आपको उसी में अपना नंबर लेके आना है। तो अगर कट ऑफ 81 का था, तो आपको कोशिश करना है कि आपके 85 टू 90 का टारगेट आपका रहे और उतने करेक्ट आए, तभी आपके कुछ चांसेस है। बात करते हैं आज के ब्लॉग की, मेरी पढ़ाई की। तो बीच में मैंने 2-3 अलग वीडियोस डाली है, जैसे टाइम टेबल की हो गई, और डेली का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए वैसा, और मेरी बुक लिस्ट की एक वीडियो है। तो व्लॉग्स मेरे उस समय मैंने बनाए नहीं थे पढ़ाई के, और लेकिन पढ़ा था। तो मैं अभी ज्योग्राफी में थोड़ा आगे चल रही हूँ, तो ये मैं यहाँ पर ज्योग्राफी ही पढ़ रही हूँ, जो कि लूसेंट जीके में है। और ज्योग्राफी मुझे पसंद भी है, तो आई होप ये मेरा जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका काफ़ी, मतलब ऐसा समझने में मुझे दिक्कत नहीं आती, ऐसा लगता है बस पढ़ा हुआ है, आपको बस एक रीडिंग ही देनी है। तो आई होप ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद ही मैं इन्वायरमेंट का छोटा सा पार्ट है, तो वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। और हाँ, एक बात ये कि जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो ऐसा मेजर नहीं हुआ है प्रीलिम्स का, तो प्लीज़ उसमें घबराइए मत। और जो मेंस का जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसमें एक बार मैं डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ूंगी, उसके बाद किसी ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस है। बट एज ऑफ नाउ प्रीलिम्स में मुझे उतने भी ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं दिखते, तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जो नई चीज़ें हैं उस पर कोचिंग अपने नोट्स ले ही आएगी, तो वो आप लास्ट में पढ़ सकते हैं। एकदम अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपकी पढ़ाई चल रही थी वैसे चलने दीजिए।
MPPSC भी ना एक दिन में इतने सारे शॉक्स दे देता है, थोड़ा सा बच्चों को संभलने का मौका तो दे। एक के बाद एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ ही जा रहे हैं। मैं तो ये सोच के बाहर चली गई थी कि चलो अब कि आंसर कीज़ आ गई है तो अब तो रिज़ल्ट या कट ऑफ तो 1-2 दिन बाद ही आएगा, पर वो तभी आ गया। कमाल ही है। चलो कोई बात नहीं, अपन अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखते हैं। और आप मुझे यहाँ पर जैसे ये जो एटलस की बुक मैंने दिखाई थी उसमें मैप्स आए थे इंडिया एंड वर्ल्ड के, तो वो यूज़ करते आप मुझे यहाँ देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अभी 17 दिसंबर वाली में भी जो है एक क्वेश्चन आया था, किसी सी के ऊपर था वो। तो मैप्स यूज़ करना ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्योग्राफी में ही, जो भी न्यूज़ या करंट अफेयर्स वाली चीज़ें चल रही है, किसी अगर शहर का नाम आता है, इंडिया का हो या वर्ल्ड का, तो एक बार उसको मैप में ज़रूर देख लीजिए कि वो चीज़ है कहाँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज़ हो गए, ग्रासलैंड हो गई, सी हो गई, ओशियन हो गए, और कुछ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें वोल्केनो के बारे में हो गया, या सबसे डीपेस्ट पॉइंट, या सबसे हाईएस्ट माउंटेन, ऐसा। तो मैप पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो सके तो अपने वॉल पे उसको चिपका लीजिए और चलते फिरते नज़र घुमा लो। जिसको ऑलरेडी इंटरेस्ट है मैप पढ़ने में, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं उनमें से एक हूँ। मैं जैसे लोग व्हाट्सएप खोलते हैं ना, वैसे ही मैं अपने मोबाइल में मैप खोल के देखती रहती हूँ कि क्या कहाँ पर है, नॉर्वे कहाँ पर आएगा, स्वीडन कहाँ पर आएगा। तो ये चीज़ थोड़ी आप अपने अभी पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट करिए, तो आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। और अगर एक भी क्वेश्चन इसमें आ जाता है और आपको बने, तो आप बाकी एस्पिरेंट से आगे चलोगे। अच्छा, काफ़ी एस्पिरेंट जो है वो थोड़ा ना मैं उनको थोड़ी क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि मैं फॉरेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आप मुझे कोई सिविल्स वाले मेंस का पूछते हैं तो मैं आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँगी, पर एकदम मेरे सजेशन पे रिलाय मत करिए। किसी और एस्पिरेंट से पूछिए कि उसके लिए कैसे क्या किया जाता है पढ़ाई। और कुछ मैरिड भी एस्पिरेंट्स हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिमी यादव मैम को आप अपना आइडियल रखिए, इंस्पिरेशन रखिए, और मिलता है। मैरिड होने के बाद भी आपको टाइम मिलेगा। आप अपने समय के हिसाब से टाइम निकाल निकाल के पढ़िए। बिल्कुल भी डीमोटिवेट या आप मैरिड है ये सोच के आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट कुछ वीडियो में मैंने अपना टाइम टेबल डाला था, और उसमें कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, सब मिक्स चल रहा है। और ऐसे ही जैसे कभी कल का दिन गया जिसमें MPPSC के बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आए, आंसर की आई, तो ना उसमें भी टाइम जाता है। अब मैंने सोचा था कि फाइनल आंसर की आएगी तो मैं नई आंसर्स मैच करूँगी। जब रिज़ल्ट आएगा या जब OMR दिखेगी अपनी मार्क्स ऑब्टेन, तो पता ही चल जाएगा कि कितने मिले। पर फिर भी वो एक्साइटमेंट रहती है, तो उसमें भले ही आधा घंटा पौन घंटा जा रहा है, पर मैंने अपने आंसर्स मिलाए। तो ऐसे जो थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट होता है किन्हीं कारणों से, तो अपने टाइम टेबल को थोड़ा उस अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो जो छूटते जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपको कवर करना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट में जाके एक बल्क अमाउंट ऑफ वर्क जमा हो जाएगा और वो फिर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा अपने ऊपर। तो कोशिश करना है कि जो भी बचते जा रहा है उसको किसी एक दिन बैठ के, 2 दिन बैठ के वो चीज़ें कर लो, और उस दिन बाकी का कुछ भी मत करो। पहले वो जितना भी बैकलॉग है ना वो कंप्लीट कर लो और फिर आगे बढ़ो। आप ये हमेशा ध्यान रखो कि एक चीज़ पढ़ो, लेकिन वो चीज़ 100% आपको आनी चाहिए। ये नहीं कि 5 चीज़ें पढ़ ली और उस सभी का 25-25% आ रहा है, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। कल के ये सब नोटिफिकेशन से और मेरी पढ़ाई से मैं थोड़ी टायर्ड फील कर रही हूँ आज। मुझे थोड़ा सा गियर अप करना पड़ेगा और उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो मैं आज जल्दी सो रही हूँ और अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। राम राम।